जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। भारतीय समय अनुसार देखें तो ये रात को 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो होने वाली है। अलास्का में उस वक्त 10 बज रहे होंगे, लेकिन इस वक्त भी भारत की भी नजरें अलास्का पर होने वाली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलास्का में अगर रूस यूक्रेन युद्ध पर समाधान निकल आता है, यानी कि ट्रंप मना लेते हैं पुतिन को कि भैया सीजफायर कर लो, तो उसके बाद भारत पर जो अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप ने लगाया है उससे कहीं ना कहीं फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यूक्रेन में जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, और अलास्का में जो यूक्रेन के समर्थक हैं वहां पर भी देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, प्रदर्शन वहां पर लगातार हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि इससे कुछ समाधान नहीं निकलेगा। यूरोप जिस तरीके से कह रहा है कि भैया आपने यूक्रेन को नहीं बुलाया है इस मीटिंग में, तो कैसे समाधान निकल जाएगा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम यूरोप से भी बातचीत करेंगे, यूक्रेन से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अलास्का में जो बैठक होने जा रही है उससे क्या हल निकलता है, अलास्का ही क्यों चुना गया, इसे समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, सबसे पहले तो जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रदर्शन की, इसको देखकर क्या आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि भैया यूक्रेन को नहीं बुलाया गया है, यूक्रेन के समर्थन में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और एक तरफ मैंने खबर ये भी पढ़ी थी कि रूस के जो रक्षा मंत्रालय ने उन्होंने ये कहा था कि भैया यूक्रेन को साजिश रच रहा है इस ताकि ये मीटिंग ही ढंग से ना हो पाए। अभी आपको क्या लग रहा है मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है? जो अलास्का में मीटिंग होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच, उसको उस मीटिंग से पहले यूक्रेन और यूरोप की तरफ से कई बार ऐसा बोला गया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि जैसे कोई बड़ी मीटिंग होती है, मीटिंग से मतलब कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ा अटैक होता है यूक्रेन रूस पे, ताकि ये जो मीटिंग डोनाल्ड जो वो बाधित हो सके, जी बाधित हो जाए। इसी वजह से कई बार अटैक किया गया है। हो सकता है कि इस मीटिंग को भी यूक्रेन बाधित करने के लिए प्रयास करे। ये जो प्रोटेस्ट अलास्का में हो रहे हैं ये भी उसका एक हिस्सा भी हो सकते हैं कि कुछ दबाव जो है वो इस मीटिंग पर बनाया जाए ताकि जो बैठक होने वाली है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को नहीं बुलाया, ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया, तो यूक्रेन के समर्थन में ज्यादा चीजें जाएंगी नहीं अगर इससे समाधान निकल आता है। तो क्या आपको लगता है कि रूस जो है अपनी शर्तों पर मनवा लेंगे ट्रंप? व्लादिमीर पुतिन की जो शर्तें हैं, जिनमें उनका कहना है कि रूस ने जो यूक्रेन की जमीन जीती वो रूस की हुई, यूक्रेन लिख कर दे कि नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, इसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से जबरदस्ती यूक्रेन से युद्ध विराम समझौते पर साइन करवाना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अलास्का जो जगह है जहाँ पे ये मीटिंग के लिए चुना गया है, इस जगह को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय पर ये अलास्का रूस का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1867 के टाइम पे अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो यानी कि करीब 150 साल पहले चले जाएं तो रूस ने ये हिस्सा अपना अलास्का का एरिया अमेरिका को बेच दिया था। ठीक है। रूस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उस समय भी रूस के पास बहुत बड़ा इलाका था। इस वजह से जो अलास्का का एरिया था ये रूस से जो मेनलैंड है उससे काफी दूर था, इसलिए अमेरिका को इसे संभालने में इसलिए रूस को संभालने में से काफी समस्या आ रही थी, इसलिए उसने अमेरिका को शेल कर दिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस मीटिंग का रखने का पर्पज ये है कि एक तो अलास्का रूस से बहुत नजदीक है, ठीक है, पास्ट में ये रूस का हिस्सा रह चुका है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए या इस मीटिंग के समय कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए अलास्का में ये मीटिंग रखी। और कहा यह भी जा रहा है क्योंकि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो रखे हैं, तो वो उन देशों में नहीं जा सकते हैं जहां पर वो सदस्य देश हैं, इसलिए अलास्का को इसलिए भी चुना गया है। और जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत करीब है रूस के, इसलिए चुना गया है। जी, कुछ बता रहे हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। यूरोप के जो मोस्टली देश हैं, ज़्यादातर देश हैं, ये भी कह सकते हैं कि सभी देश हैं, वो आईसीसी को मान्यता देते हैं, इसलिए वहाँ अगर पुतिन जाते तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मीटिंग हो रही है और व्लादिमीर पुतिन अलास्का जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का एक राज्य है, बिल्कुल, इसलिए बहुत कम संभावना है कि ऐसा कुछ वहाँ अलास्का में नहीं होगा। हालांकि देखते हैं मीटिंग में क्या डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन उस बीच ये सवाल भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अलास्का में ये अमेरिका की कूटनीति का एक दूसरा बहुत बड़ा जो चैप्टर है वो यहाँ पर खुलेगा, क्योंकि इससे पहले चीन के समकक्ष के साथ जो इससे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो बाइडेन, उनके मुलाकात जो है हुई थी, तनातनी वहां पर हो गई थी, और अलास्का में मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है और पूरी दुनिया की नजर अलास्का पर रहने वाली है। सौरभ, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरीके से ये मीटिंग होगी, अब
क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है कि भैया हमें नहीं बुलाया तो हम जमीन की अदला बदली पर, जिस तरीके से ट्रंप ने संकेत दिए कि भैया हम बातचीत तो करेंगे लेकिन जमीन की अदला बदली हो सकती है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि रूस ने यूक्रेन की जितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो शायद वापस ना जाए या थोड़ा सा उसमें चला जाए, लेकिन यूक्रेन अड़ा हुआ है कि नहीं भैया हम कब्जा बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस पर क्या सहमति बन सकती है, और अगर उस पर सहमति बनती है तो क्या यूक्रेन मानेगा? हालांकि देखना ये होगा कि अमेरिका की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या प्रस्ताव पुतिन के सामने जाता है। अभी कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस से ये बोलें कि आप यूक्रेन को छोड़ो, हम आपको अलास्का दे रहे हैं, यहाँ के आप जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसके लिए मानेंगे, क्योंकि ये जो डील अगर अमेरिका डील करता भी है रूस के साथ में तो ये 6 महीने के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पता हो सकता हो कि 6 महीने बाद ही आप बोल दो कि अब यहाँ से निकलो, आपका काम हो गया। तो यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस काफ़ी लंबे टाइम से यूक्रेन में उलझा हुआ है, इसके काफ़ी लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए हैं, बिल्कुल उनके संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पुतिन की जो शर्तें हैं उसको वो पुतिन उस पर अड़े रहने वाले हैं, वो यूक्रेन की जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये आप कहना चाहते हैं। यानी कि लेकिन ट्रंप ने तो ये धमकी भी दी है कि भैया अगर पुतिन इस बैठक में नहीं माने तो गंभीर परिणाम पुतिन को भुगतने होंगे। तो वो गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? क्योंकि सैंक्शन तो पहले से ही यूक्रेन माफ कीजिए रूस बहुत झेल रहा है। एक रूप से देखा जाए तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ये रूस को तो इफेक्ट करेगा ही, लेकिन रूस के जो नजदीकी देश हैं जैसे भारत है, चीन, उन पर भी डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से कहते हुए आए हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इसी वजह से इस युद्ध को फंडिंग मिल रही है। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ भी लगाया है जी। लेकिन अब देखना ये मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत पर टैरिफ को लेकर भी। अगर इस मीटिंग में युद्ध विराम हो जाता है, रूस और यूक्रेन युद्ध का समाधान हो जाता है, तो हो सकता है कि भारत पर से टैरिफ हट जाएं। और अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो ये भी संभावना है कि भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि भारत है और चीन को आजकल ट्रंप बहुत ज्यादा नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन ब्राजील बहुत ज्यादा तमतमाया हुआ है और ये कह रहा है कि हम भारत के साथ चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स की बैठक करना चाहते हैं। लेकिन ये साफ, जिस तरीके से सौरभ ने आपको साफ किया कि भैया अगर इस बैठक से युद्ध विराम का समाधान नहीं निकला, युद्ध को लेकर समाधान नहीं निकला, तो भारत को बहुत ज्यादा झटका जो है वो लग सकता है। सीधे तौर पर सौरभ का ये कहना है, लेकिन हम भारत के लिहाज से भी देखें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि भैया युद्ध विराम होगा या नहीं होगा, किन शर्तों पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन युद्ध विराम होगा नहीं होगा, यस और नो की जो सिचुएशन है वो इस मीटिंग के तुरंत बाद जो है वो पता लग जाएगी, क्योंकि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि मुझे 2 मिनट में पता लग जाएगा कि पुतिन आखिर चाहते क्या है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से जो है वो अब होने जा रहा है, लेकिन सब कुछ पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि आखिर होना है, क्या होना है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा था कि हमने यूक्रेन को इस बैठक के लिए इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये जो बैठक है उसका अनुरोध खुद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से किया गया था। अब राष्ट्रपति पुतिन के मन में क्या चल रहा है, क्या वो शुरू से जो अपनी शर्तें लेके बैठे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कटौती यूक्रेन के हक में होंगी, नहीं होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप किन शर्तों को मानते हैं? सौरभ, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हालांकि ये पुरानी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात यहां पर होगी और पूरी दुनिया की नजर भारत समेत अलास्का पर होगी।